आज मैं निमसेट वाले स्टूडेंट्स के लिए अपना वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। होप करता हूँ कि जो निमसेट के स्टूडेंट हैं जो इस आने वाले अक्टूबर एग्ज़ाम को में अपेयर हो रहे हैं वो मेरे वीडियो से काफ़ी फ़ायदा लेंगे। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स काफ़ी इग्नोर करते हैं। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इग्नोर नहीं कीजिए। अगर ये 80 मार्क्स का पेपर है, सो अगर आपने 4-5 क्वेश्चन भी सही से कॉन्सेप्चुअली कंफर्म होके इसको बना लिया तो आपको 20 से 25 नंबर इसी तरह मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग अगर आप नहीं करते हैं तो, और नेगेटिव मार्किंग तभी नहीं होगी जब आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ काफ़ी होता है, आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। उस तरह जो इंग्लिश यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ओके, सो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूँ, आज मैं 2015 का क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो चलिए मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ अपना लेक्चर। लेकिन इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर पेन एंड पेपर हो तो उस पर नोट भी करें। अगर आप बाद में नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके उसको अंडरस्टैंड करें, अपने कॉन्सेप्ट को जॉट डाउन करें नोटबुक में, सो दैट आपको इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दूसरे सेट्स में उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, और धीरे धीरे आने वाले वीडियो में मैं और आपको अपने तरफ से इंस्ट्रक्ट करता चलूँगा। सो आज इस वीडियो में फ़िलहाल हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2015 के निमसेट पेपर से इंग्लिश सेक्शन से लिया हुआ है। सो आपको सारा कुछ पता ही है। 4 मार्क्स का पेपर है, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चंस होते हैं। 80 मार्क्स ऑल टुगेदर है, 1 नेगेटिव मार्किंग है। सो अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर आप लूज़ कर देते हैं। 4 नंबर जो आपने नहीं बनाने के और 1 नंबर जो आपने गलत बनाया है, उसके 5 नंबर ऑल टुगेदर। तो बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएं, सो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं, और आप थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होकर यहाँ बैठें, बिल्कुल होपफुल रहिए, बिल्कुल क्लियर होगा। आपने ये सोच के चलिए कि आपने स्कूल लेवल पे इंग्लिश पढ़ा है, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी आपको। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड नाउ फॉर दिस इवनिंग्स मेन हेडलाइन। सो पहले ये किस बारे में बात कर रहा है? आप अगर गौर से सेंटेंस को देखेंगे, सो ये क्या लिख रहा है? एंड नाउ फॉर दिस इवनिंग्स मेन हेडलाइन। सो ये हेडलाइन है। अगर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, मेन हेडलाइन हमें लिखना सिखाया जाता है 9th-10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में। सो हेडलाइन, न्यूज़ का हेडलाइन, या आपने लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में कभी ना कभी न्यूज़ हेडलाइंस देखा होगा। तो न्यूज़ हेडलाइंस जो लिखा जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके लिखा जाता है। सो जो न्यूज़ हेडलाइन लिखा जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके लिखा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ नहीं होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? बेसिक फॉर्म। जब हम बोलते हैं प्ले, कम, गो, डांस, राइट, सिंग, ये जो बेसिक फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सो यहाँ पर न्यूज़ हेडलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम पढ़ते हैं, एंड नाउ फॉर दिस इवनिंग्स मेन हेडलाइन। सो ये हेडलाइन लिखने जा रहा है। सो ब्रिटेन डैश अनदर ओलंपिक गोल्ड मेडल। ब्रिटेन डैश अनदर ओलंपिक गोल्ड मेडल। सो क्या किया ब्रिटेन ने? जीता। तो पास्ट टेंस में नहीं लेंगे क्योंकि हेडलाइन है, तो प्रेजेंट टेंस में लेंगे। सो विन का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? विन का प्रेजेंट टेंस विन होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन है। ब्रिटेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर हो तो वहाँ हम क्या करते हैं? वर्ब में एस लगा देते हैं। ठीक है, ब्रिटेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या बनेगा? विंस। क्या बनेगा? विंस। आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा, आप जब वीडियो सुनेंगे पॉज करके आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, इंस्ट्रक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम ईट्स मैंगो। सो राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। ईट में एस लगा हुआ है क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, यहाँ ब्रिटेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में हमने एस लगा दिया। ओके, और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों लिया, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि ये न्यूज़ हेडलाइन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो हमारा आंसर यहाँ विंस हो गया, मैं टिक लगा देता हूँ।
अब हम आगे चलते हैं। इफ शी डैश अबाउट हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, इफ शी डैश अबाउट हिज फाइनेंशियल सिचुएशन शी वुड हैव हेल्प्ड हिम आउट। सो यहाँ पर जो सेकेंड क्लॉज है, यहाँ पर कॉमा से दूसरा एक क्लॉज सेपरेट है, यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज यहाँ तक है, क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 हो गया, ये क्लॉज 1 हो गया, ये क्लॉज 2 हो गया। ठीक है। सो ये इस टाइप के जब सेंटेंस हो जिसमें सेकंड क्लॉज में वुड हैव हेल्प्ड इस टाइप से लगा हो, वुड हैव हेल्प्ड का मतलब क्या होता है? ये जो सेकंड क्लॉज में स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वुड हैव हेल्प्ड। सो देखिए इसको तोड़ते हैं। ये वुड हो गया मॉडल, हैव रहने देते हैं, एंड हेल्प्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हेल्प्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर ऐसा रहे तो इसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है थर्ड कंडीशनल में, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम कब बनाते हैं? जो पास्ट में कोई काम अनफुलफिल्ड पास्ट के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। अनफुलफिल्ड पास्ट का मतलब क्या हो? जब हम पछताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? काश मैं पढ़ लिया होता तो मैं आज IAS ऑफिसर बन गया होता। काश मेरे पास पैसा होता तो मैंने मर्सिडीज़ खरीद ली होती। सो ये थर्ड कंडीशनल है। वो ना हो सका ना आप वो कर सके, ना वो एक कंडीशन फुलफिल हो सका ना दूसरा कंडीशन आपका फुलफिल हो पाया। सो इस टाइप के जो क्लॉजेस हैं उसमें दो क्लॉजेस लगे हुए हैं, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। सो सेकंड क्लॉज में वुड हैव हेल्प्ड मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। तो फर्स्ट क्लॉज में क्या लगेगा? फर्स्ट क्लॉज में कुछ नहीं लगेगा, हैड लगेगा। ओके, इफ शी हैड नोन, सो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हैड लगता है। सो हैड प्लस V3। सो इस स्ट्रक्चर में हैड प्लस V3 लगेगा और सेकंड क्लॉज में वुड हैव जो भी वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है। सो इसकी मैं हिंदी करता हूँ। इफ शी हैड नोन अबाउट हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, अगर उसको उस लड़के के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता होता तो वो उसको बिल्कुल हेल्प करती। ठीक है, पता होता तो हेल्प करती, नहीं पता था इसलिए नहीं हेल्प किया। सो पता होता तो हेल्प करती, थर्ड कंडीशनल दिमाग में स्ट्राइक होगा। थर्ड कंडीशनल जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये चार कंडीशनल होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में जहाँ जैसे भी क्वेश्चन में जिस तरह का कंडीशनल आएगा मैं आपको उसका डिटेल बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो आई एम श्योर शी कैन टीच कंप्यूटर्स एज वेल। ये बोल रहा है आई एम श्योर शी कैन टीच कंप्यूटर्स एज वेल, फुल स्टॉप, शी इज़ नॉट डैश न्यू टू द सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि शी कैन टीच कंप्यूटर एज वेल, वो कंप्यूटर भी पढ़ा सकती है। ठीक है, शी इज़ नॉट डैश न्यू टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से कुल मिला के नहीं है, कुल मिलाने का सेंस बन रहा है। सो कुल मिला के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हम करते हैं ऑल टुगेदर, AL टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिला के, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब कोई साथ में। जैसे वी आर ऑल टुगेदर, वी ऑल फैमिली मेम्बर्स आर टुगेदर, वी दैट मीन्स वी फैमिली मेम्बर्स आर ऑल टुगेदर। लेकिन यहाँ ऑल प्लस टुगेदर नहीं है, ये है ऑल प्लस टुगेदर, ये नहीं है, हमारा ऑल टुगेदर है। ऑल टुगेदर ऐसे वर्ड्स काफ़ी आपको आते हैं, जैसे अलमाइटी बोलते हैं, नॉट ऑल माइटी। सो ऑल माइटी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ताकतवर, अलमाइटी गॉड होता है। ओके, है ना। तो यहाँ ऑल टुगेदर आया है, ऑल टुगेदर, उसको ऑल टुगेदर बोलते हैं। ठीक है, सो शी इज़ ऑल टुगेदर न्यू टू द सब्जेक्ट। तो ऐसे पेयर ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड आते हैं, ऑल टुगेदर, जैसे कि अलमाइटी, ऑल माइटी, ऑल राइट, ऑल राइट। ऑल राइट एंड ऑल राइट में ऑल राइट का मतलब होता है सारा सही होना, ऑल राइट का मतलब ओके इट्स, या ऑलरेडी का मतलब आप कब यूज़ करते हैं?
आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका था, तो उसको ऑलरेडी बोलते हैं। ऑलरेडी मतलब सारे लोग तैयार हैं, सो दोनों में अंतर होता है। तो ठीक है, ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश द कॉन्ट्रोवर्सी। अब आगे बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस निकाल रहा है या नेगेटिव सेंस निकाल रहा है? तो ये बोल रहा है यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश द कॉन्ट्रोवर्सी इनटू द कॉन्ट्रोवर्सी। तुम मुझे कॉन्ट्रोवर्सी में ड्रैग यानी खींचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तुम मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी में खींचने की कोशिश कर रहे हो। नेगेटिव सेंस है, खींचने की कोशिश कर रहे हो कॉन्ट्रोवर्सी में। सो इनटू, इन कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगा, इन हम नहीं लगाते हैं यहाँ पर। इनटू यानी प्लेस चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इसलिए इनटू लगा रहे हैं, इन नहीं। फ्रॉम कंट्रोवर्सी, वो बाहर निकाल नहीं रहा है। बाहर निकालता होता तो आउट ऑफ कंट्रोवर्सी होता, आउट फ्रॉम कंट्रोवर्सी होता, या आउट ऑफ कंट्रोवर्सी होता, इसलिए ये नहीं होगा। फॉर तो होगा ही नहीं बिल्कुल। सो इनटू द कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर रहा है।